हर शहर के बाहर कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां वक्त रुक जाता है। कोलकाता के बाहरी हिस्से में एक ऐसा ही इलाका है, शांत, धुंध से भरा और पुराने खंडरों से घिरा हुआ। वहीं एक 3 मंजिला पुरानी कोठी में रहती थी सुधा। अपने पति की मौत के बाद सुधा कुछ 6 महीने पहले ही यहां पर शिफ्ट हुई थी। उसके घर में वो थी और उसकी 16 साल की बेटी आरुषि। आरुषि पढ़ने में तेज थी। वो बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। ज्यादातर वक्त अपनी किताबों या खिड़की के पास बैठकर चुपचाप बाहर देखते हुए गुजारती थी। लेकिन एक अजीब बात थी। हर शुक्रवार रात ठीक 3 बजे आरुषि जोर से चीखती। कोई ऐसी चीख जैसे कोई डूब रहा हो, जैसे कोई सांस के लिए तरस रहा हो। सुधा उसके कमरे में जाती और उसे हर बार आरुषि बिस्तर पर बेहोश मिलती। उसके कपड़े गीले होते और बाल उलझे हुए होते और उसके शरीर पर ऐसे निशान होते जैसे किसी ने उसे नाखून से खरोच दिया है। ऐसा नहीं है कि सुधा ने उसे डॉक्टर को नहीं दिखाया। डॉक्टर कहते थे कि ये रीअकरिंग नाइट टेरर्स है, बस कुछ डरावने सपने जिन्हें आरुषि महसूस करती है। उसने अपनी बेटी को पंडितों को भी दिखाया। पंडित कहते हैं कि बच्ची पर किसी आत्मा का साया है, ये कोई आत्मा ढो रही है। लेकिन सुधा किसी की बात नहीं मानती थी। वो मानती थी कि उसकी बेटी सिर्फ एक डरावना सपना देखती है। मगर वो सपने हर हफ्ते डरावने होते जा रहे थे। एक दिन सुधा ने आरुषि से पूछा, बेटा क्या हुआ? क्या तुम सपने में किसी को देखती हो? आरुषि ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया, हाँ माँ, मुझे लगता है कि मैं पानी में गिर रही हूँ और कोई मेरे बाल पकड़कर मुझे पानी में डुबो रहा है। और जब मैं मर जाती हूँ तो वो कहती है कि अब तुम मेरी जगह रहोगी। सुधा चाय पी रही थी और उसके हाथ से वो चाय की प्याली गिर गई। सुधा परेशान रहने लगी कि कैसे वो अपनी बेटी को ठीक करे, उसे इस चंगुल से निकाले। एक दिन सुधा ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाए, अपनी बेटी के कमरे में, अपने कमरे में। उस रात भी वही हुआ। उसकी बेटी जोर से चिल्लाई। सुधा अपनी नींद से उठकर भागते हुए उसके कमरे में गई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसकी बेटी फिर से बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। वो पूरी भीगी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे और शरीर पर नाखूनों के निशान। अगली सुबह जब सुधा ने वो फुटेज चेक किया तो उसका दिल कांप गया। आरुषि लगभग 3 बजे अपने बिस्तर से उठी। वो ऐसे उठी जैसे मानो कोई रोबोट हो या वो नींद में चल रही हो। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाथरूम में चली गई। सीसीटीवी फुटेज वहीं खत्म हो गई। स्क्रीन ब्लैक हो गई। जब वो फुटेज वापस चालू हुई तो आरुषि बाथरूम में थी, गीली, कपड़े फटे हुए और दीवार पर हाथ से लिखा था, ये मेरी नहीं, उसकी मौत थी। ये सब देखकर सुधा डर गई। उसने आसपास के लोगों से ये पता करने की कोशिश की कि उसके घर में क्या हुआ था। उसने पुराने पेपर्स खंगाले। वो हॉस्पिटल भी गई कुछ फाइलें देखने की, कहीं से उसे कुछ मिल जाए। वो उस शाम एक पुराने कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसने देखा कि अलमारी के ऊपर से एक फाइल नीचे गिरी है। उसे उस फाइल में एक पुराने अखबार की कटिंग भी मिली और उसने जो पढ़ा उसके होश उड़ गए। वो पेपर कटिंग 1998 की थी। उस कोठी में, उस कमरे में एक लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उस लड़की का नाम सुनैना था। उसकी उम्र भी लगभग आरुषि के बराबर ही थी और उसकी मौत बाथरूम में डूबकर हुई थी। लेकिन पोस्टमार्टम में
किसी चोट या आत्महत्या का जिक्र नहीं था। लोगों ने कहा उसकी मां बहुत सख्त थी और शायद उसी ने ही, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं हुआ। सुधा को अब यह यकीन हो गया था कि आरुषि बस सपने नहीं देख रही थी। वो हर शुक्रवार सुनैना की मौत को दोबारा जी रही थी। पर यह सवाल था कि क्यों सुनैना की आत्मा किसी और की जिंदगी में लौट रही थी। और उस शुक्रवार की रात सुधा को यह जवाब भी मिल गया। उस रात आरुषि फिर से चीखी। सुधा दौड़कर बाथरूम में पहुंची और उसने देखा तो वहां आरुषि थी, मगर अकेली नहीं। पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, गीले बाल, स्कूल के कपड़े और आंखों में कुछ ऐसा जैसा उसने खुद को नहीं किसी और को मारा हो। उसने सुधा की ओर देखा और कहा, तुम्हें लगता है ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी नहीं रही। अब वो मेरी मौत जीती है, अब वो मेरी जिंदगी जिएगी। अचानक बिजली चली गई और एक चीख के साथ सब कुछ खामोश हो गया। जब सुबह रोशनी आई तो आरुषि जिंदा थी, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, लेकिन सुधा उसे पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि वो आरुषि तो थी, लेकिन उसकी आंखों में वो 11 साल पुरानी मौत बोल रही थी। और अब हर शुक्रवार की रात वो उसी अंदाज में मरती है, उसी अंदाज में जिंदा होती है। कुछ सालों बाद लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। वो बिल्डिंग अब खंडर में बदल गई है। वहां से बस अब एक ही आवाज आती है, मौत। मौत अगर अधूरी हो तो वो जिंदा लोगों को ढूंढती है पूरी होने के लिए, जैसा आरुषि को ढूंढा।